वाणी को गंभीरता से लीजिएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र बाबू को कि आपके बीच आने के लिए उन्होंने हमको आमंत्रित किया। मैं तो कहीं भी जाने के लिए आ जाता हूँ शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। 50 वर्ष से ये काम करता रहा हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ अवश्य, लेकिन मैं दोनों काम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से करता रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो ईमानदारी और निष्ठा से काम करेगा उसका इहलोक और परलोक दोनों बनेगा, उसी का जीवन सुखमय और शांतिमय कल्याणमय होगा। भविष्य अंधकार में नहीं हो सकता है। जिनके ऊपर इनकी छाया है प्रभु गुरु में, अब ईश्वर में कोई अंतर नहीं है अंतर। कुछ लोग कहते हैं क्या बोल रहे हैं, गुरु और ईश्वर में अंतर नहीं है। अरे बिल्कुल अंतर नहीं है। फुटबॉल के अंदर हवा है, बाहर में भी हवा है, अंदर है, अंतर है। फुटबॉल के अंदर की हवा नहीं जा सकती कहीं, लेकिन छेद कर दो तब क्या होगा? चली जाएगी। वो भी ब्रह्मांड में सैर करने लगेगी। बूंद अलग है तो बूंद छोटा सा, उसमें 9 स्टीमर नहीं चलेगा, लेकिन वो बूंद अगर समुद्र में मिल गया तो समुद्र हो गया कि नहीं? ये जीव आवरण से घिरा हुआ है, उस आवरणों को तोड़ दो, सुषुम्ना में घुस करके आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा, दोनों एक हो जाएगा, दोनों कोई अंतर नहीं है। यही तो संत मत है, यही हमारा ऋषि मुनि का ज्ञान है, जो ज्ञान को सुनने के लिए विश्व भारत को गुरु मानता रहा है। कहने सुनने का अंत नहीं है। बहुत रात हो गई, इतनी देर तक मैं बोलता नहीं हूँ। इतनी रात तक सत्संग करने का कोई सवाल मेरा नहीं है। मैं लगता है कि वर्षों बाद पहली बार इतनी रात तक मैंने सत्संग किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगरा अंतिम में होगा क्या? गुरु महाराज तो साहित्य लाए तो नहीं लाए। मैंने लिखा है अमृत चिंतन, अमृत संचयन और माता पिता का दायित्व, कभी माता पिता की महिमा और संस्कार का धर्म। अभी जो बाल बच्चे ने माता पिता को देवता मानना चाहिए। माता पिता से बढ़कर के कोई उपकारक हो सकता है क्या? बाल बच्चा अगर मरनासन्न हो जाए तो उसके लिए कहता है भगवान हमने उठा ला, लेकिन हमारा बच्चा के जिंदा रहा। गाढ़े पसीने की कमाई पानी की तरह लुटाती है। बेटा की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अपने भूखे रह जाएगा लेकिन उसको खिलाएगा, उसके मनोकामना को पूरा करेगा। अपने वस्त्र नहीं है कोई परवाह नहीं है, लेकिन बच्चा अगर कपड़ा के लिए तरस रहा है तो उसको पहले कपड़ा देगा। माँ बाप से बढ़ करके कोई उपकारक नहीं। पहला उपकारक वही है, प्राण दाता वही है, ये शरीर दाता वही है। और इसलिए मैं बहुओं से कहना चाहूंगा कि हे बहुओं, सास की अगर सेवा नहीं करते, उसको माता पिता नहीं मानते हो, उसको पूजा नहीं करते हो, उसको देवता नहीं मानते हो, उसको आघात करते हो, उसके दिल पर ठेस पहुंचाते हो, तो कठोरतम दंड पाओगे। क्योंकि तुम्हारे मांग का जो सिंदूर है वह किसकी शोभा है? माँ बाप के पसीने से सींचा हुआ है, उसके प्यार और स्नेह से पाला और पोसा गया है। जिसके प्यार से स्नेह से पाला हुआ पोसा हुआ तुम्हारा सौभाग्य सुहाग बना हुआ है, उसकी सेवा नहीं करते हो, उसकी अवहेलना उपेक्षा करते हो, उसका अनादर करते हो, उसको बुरी बात करते हो। डूब मरो, बुद्धिहीन हो, आत्मघाती हो, उपकारक के उपकार को नहीं मानता हो, कृतज्ञ और नीच है, आत्महिंसा का उसको पाप लगता है, पाप को पापी करते हैं। पापी की दुर्दशा होती है। तो माँ बाप को जो सताएगा, माँ बाप को जो आदर नहीं देगा, उसके ऊपर ईश्वर कभी कृपा कर नहीं सकते। इसलिए मैंने लिखा है कि तो 2 मिनट 3 मिनट में बोल दिया, लेकिन आप विस्तार से पढ़ेंगे कि भगवान राम ने क्या कहा, भगवान शिव ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, धर्मशास्त्र ने क्या कहा। उतने शास्त्रों को आप नहीं पढ़ पाएंगे जितना शास्त्र का चिंतन और मनन करके मैंने ये माता पिता की महिमा और संतान का धर्म लिखा। और ये विक्रम जी ने इसको प्रकाशित किया, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने इसको लिखा थी, लेकिन पुस्तक प्रकाशित इसने किया है, ये आप लोग आरती के बाद ले सकेंगे। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्वयं भी पढ़िए और बाल बच्चे को कहिए पढ़ो इसमें क्या है, पर जरा हमको सुनाओ, उसको आत्मज्ञान होगा। ज्ञान के अभाव में ही लोग
कुकर्म करते हैं। ज्ञान के अभाव में जो नहीं करना चाहिए वो करता है। गुरु महाराज ने कहा ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता, और कर्तव्य कर्म का निर्णय अगर नहीं होगा तो अकर्तव्य कर्म किया जाएगा, जिससे उसका परम कल्याण संभव नहीं है। कल्याण क्या होगा? उसकी दुर्दशा होगी। जो नहीं करने का कर्म करेगा तो क्या होगा? दुर्दशा होगी। इसीलिए आरती के बाद ये पुस्तक जो लेना चाहेंगे लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनको, और मैं जोगेंद्र बाबू की आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये गुरु का दरबार लग जाना, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है, और गुरु जो दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। आपने उनका दरबार लगाया, उनके ज्ञान को फैलाया, उनके विचार को फैलाया, उनके श्रद्धा भक्ति से आपने लिपाई किया, पुताई किया, आह्वान किया। किसी के यहाँ मुख्यमंत्री चला आता तो कहता कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। अरे मुख्यमंत्री का नाना का दरबार लग गया है, ब्रह्मांड का मुख्यमंत्री यहाँ पर आ गया, समझो। गुरु महाराज ने कहा जीवन मुक्त लोग सत्संग आते हैं, चाहे गुप्त या प्रकट होकर के। ऐसी बात नहीं है कि मैं ही क्यों यहाँ हम लोग सत्संग करते हैं, बल्कि वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। इस सत्संग मामूली जगह नहीं है, गुरु का दरबार मामूली जगह नहीं है। जिनकी दरबारी पर सत्संग नहीं होता है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कभी न कभी ये आयोजन कीजिए, संत महात्मा का दरबार लगाइए, सद्बुद्धि होगी और असीम अदृश्य सत्ता आपकी रक्षक बनेंगे। जीवन में अनुभव किया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ कोई रक्षक नहीं होता है, जब आदमी जीवन से निराश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गुरु रक्षा करते हैं, उसका हर तरह से भलाई करते हैं। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को निश्चित करिए सेव है। गुरु महाराज का तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले। ऐसे कहा दिया महर्षि जी। मुर्दा को जिंदा बनाने की क्षमता गुरु के कृपा से हुई, गुरु के क्षमता से गुरु के गुरु बने। और उन्होंने कहा कि सत्संग से बढ़कर कुछ है, कहा नहीं जा सकता। वो सत्संग कार्य इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। वो चीज राजेंद्र जी आपने किया, अपने गांव के लोग को सुनवाया। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ श्री सद्गुरु महाराज।